अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। आज मैं ग्लो की बेल लगाने लगा हूँ अपने छोटे से होममेड फार्म पे। तो इसके लिए इतनी ज़्यादा मिट्टी की नहीं ज़रूरत, लेकिन मिट्टी होनी अच्छी चाहिए जितनी की भी आपके पास हो ना। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने टोकरी मौजूद है और साथ एक बाल्टी मौजूद है। फ़िलहाल अभी जो है मैं इन दोनों चीज़ों में लगाऊंगा। इससे मैं उखाड़ देता हूँ गो के। इसकी भी जो रूट्स हैं वो आई थिंक ग्रो की हुई हैं। ये देखें, जड़ इसकी निकल रही थी, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रही थी, तो इससे हम निकाल देते हैं। ये भी बेल थी, बहुत प्यारी बेल थी, क्योंकि ये दूसरी जगह पे मेरे पास बहुत अच्छी तरह उग रही है, इस वजह से यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। ये मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल कलम है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो कलम आपने कैसी लेनी है। कलम आपने लेनी है जो मोटी और मिच्योर लकड़ी की हो। ये देखें, मीन्स ये ऐसी हरी लकड़ी की कलम कभी भी नहीं उगेगी। इसकी मिनिमम आप कितनी कलम यूज़ कर सकते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। काटनी आपने किसी तेज़ धार चीज़ से। मेरे पास तो प्रोफेशनल टूल है, लेकिन आप छुरी से काट सकते हैं। ये 1 फुट, क्योंकि मेरे पास तो वाफर है इसलिए मैं 1 फुट काट रहा हूँ। ये इससे भी कम आप लगा सकते हैं। ऐसे चलाना है। ठीक है जी, ये मैंने काट लिया। इतने का कलम इनफ है, कोई इशू वाली बात नहीं, आराम से उग जाएगी। इसे ऐसे करें, इसकी खलड़ी उतारते हैं थोड़े से एरिया से। और फिर हम खलड़ी लानी है। अब देख सकते हैं कि 2-3 दिन से मेरे पास पड़ी। ये वाली खलड़ी ऊपर ऊपर से उतार देनी है नीचे से, जहाँ से आपने लगानी है। मैं अभी छुरी लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे पौधे यूज़ करता हूँ जिन पर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि टाइम मेरे पास कम होता है। तो मैं पौधे ही ऐसे चूज़ करता हूँ जिन पर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये मैं इसलिए उतार रहा हूँ कि इसकी रूट्स अच्छे तरीके से यहाँ से ग्रो कर जाए। ठीक है जी, इसकी हमने कलड़ी उतार दी। अब हम सिंपली इसे इस बाल्टी के अंदर लगा देते हैं। मिट्टी चूँकि बहुत ज़बरदस्त है, इस वजह से ये आसानी से अंदर चली जाएगी। ठीक है, इतनी सी बाहर रख देनी है। इस शाख को भी हमने रहने देना। आसानी से ये वाली शाख भी इसके साथ ग्रो कर जाएगी। इससे हम गोडी कर देते हैं। वैसे तो मिट्टी नरम ही है, ये खाले में से निकाली हुई मिट्टी है और बहुत ही पावरफुल है। इसे भल भी बोलते हैं। मोस्टली नर्सरी वाले यही वाली मिट्टी यूज़ करते हैं। अब इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट कलम। ये देखें, ऐसे साफ़ सुथरे तरीके से आपकी कलम कटी हो, फिर अच्छी ग्रो करेगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। छाल उतारने का मकसद ये है कि छाल होती है, समझ लें, पौधे की जिल्द, पौधे की हिफाजत के लिए। तो जब तक छाल ऊपर रहेगी तो इसकी रूट्स ग्रोथ तकरीबन नहीं करेंगी। ठीक है जी, इस तरीके से करके अभी ये हमारा गमला भी फारग है, एक गमले के अंदर भी लगा देते हैं। अब इतनी सारी कलम्स लगाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि ये जोन सी जल्दी ग्रो कर जाए, तो दूसरी को फिर मैं फालतू कर दूँगा। जो जल्दी ग्रो कर गई बस ठीक है। मिट्टी आप देख सकते हैं नरम में पड़ी हुई, इसके अंदर भी मैंने कुछ नहीं उगाया था फ़िलहाल।
आफ्टर रिज़ल्ट मैं इंशाल्लाह आप भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अच्छा, अब हमारे पास कलम अभी भी मौजूद है। ये उससे भी बेहतर कलम है क्योंकि उससे भी मोटी और मिच्योर लकड़ी की कलम है, लेकिन बिल्कुल हरी है। ये बहुत फास्टेस्ट ग्रो करती है क्योंकि अब सितंबर शुरू हो गया है, गर्मी बिल्कुल कम हो गई है अल्लाह के फजल से, और अब तमाम पौधे तकरीबन ग्रो कर रहे हैं अब बहुत आसानी से। आगे अब शलजम का मौसम आ रहा, शलजम, गाजर, मूली, टमाटर, पालक, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो जगह अब मैं इंशाल्लाह ज़रूर मज़ीद जगह ढूंढूंगा ये पौधे लगाने के लिए, सब्जियां वगैरह लगाने के लिए ना। मेरे पास और काफ़ी सारी इस तरह की टोकरियां बहुत पड़ी हुई हैं। कलम हम अभी भी दोस्तों हमारे पास उतनी की उतनी पड़ी हुई है, तो इसे अब हम और किसी जगह पे लगाते हैं, जगह मेरे पास काफ़ी है। तो यही इसका तरीका सिंपली। तो इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर, बल्कि शायद इससे भी पहले, ये ग्रो करना शुरू कर देती है। बहुत इजी टू ग्रो है, बहुत ज़्यादा इजी है इसका ग्रो करना। तो आप भी इसे ज़रूर लगाएं। आप देख सकते हैं एक छोटे से गमले में भी आप लगा सकते हैं और बहुत आसानी से ग्रो करता है। इसकी रूट्स कितनी होती हैं जी, सिंपली इससे बड़ी इसकी जड़ नहीं होती नीचे, सारी बेल ऊपर ही होती है, जड़ तकरीबन ना के बराबर होती है। इसलिए ना तो आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत है और ना ज़्यादा तंगी आपने करनी, ना इसे स्प्रे की ज़रूरत है। ग्लो वैसी ही कड़वी होती है, इसके ऊपर जो है नॉर्मली सफ़ेद मक्खी तेला वगैरह नहीं लगता इसे।